बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। इसके पहले का थ्योरी और न्यूमेरिकल्स आप लोग रिवीजन कर लिया होगा, थ्योरी का फार्मूला समराइज कर लिया होगा, तो ये न्यूमेरिकल्स खुद से बनने लगेगा। ये मिक्स न्यूमेरिकल है जो बोर्ड का क्वेश्चन है। तो हम लोग 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। तो ये कूलम्ब्स लॉ से पहले रिलेटेड है, उसके बाद पोटेंशियल से रिलेटेड है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में इसका फार्मूला बताएंगे। मिक्स्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख दिए हैं। गॉसेस थ्योरम पार्ट 5 कर दिए। तो पार्ट 5 में हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम करना है। तो चलो, फिगर बना हुआ है, साइड्स A है। तो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये 1 दे देते हैं, ये 2 दे देते हैं, ये 3 दे देते हैं। इस पर निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहला पार्ट है फोर्स निकालो। तो 1 वाला फोर्स इसको क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। 1 वाला रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ये 1 है जो ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, नाम F1 रख दिए। ये 3 वाला भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, जिसका डायरेक्शन ये होगा, ये डायरेक्शन होगा F3 का। और ये 2 वाला भी रिपल्सिव लगाएगा, ये रिपल्सिव लगाएगा, इसका डायरेक्शन ये होगा F2। सबसे पहले बनाने का क्या करेंगे, F1 और F3 का रिजल्ट निकालेंगे। 1 और 3 का रिजल्ट निकालेंगे। मान लो कि ये रिजल्ट 1, 3 है, तो 1, 3 रिजल्ट निकाल लेंगे और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, टोटल निकाल देंगे, फोर्स का आंसर हो चुका होगा। तो हमको लगता है कि आप लोग सब फार्मूला याद किए हुए हो। तो ये साइड्स A हो गया, दिया हुआ है। तो हम 1 से शुरू करते हैं। तो F1 क्या हो जाएगा फार्मूला, तो KQ1, Q है, Q2 कैपिटल Q है और डिस्टेंस A² है। ठीक, F3 भी क्या हो जाएगा, चलो F3 पहले लिख लेते हैं। F1 और F3 इक्वल होगा, इसलिए F1 F3 लिख दिए। तुम 2 भी लिख सकते हो, जैसे F2 क्या होगा, चलो लिख देते हैं। KQ1 Q2 बाई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डायगोनल कितना होता है, A² प्लस A² √2A हो गया। तो √2A का होल स्क्वायर, मतलब 2A² कर देना। अब F3 कर दो, तो F3 क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 बाई A²। F1 इजिकल टू F3, दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वल है तो मान लो कि F है, ऐसा मान लिए। तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, F1 3 क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ 1 and 3, डेट इज 1 3 हम लिख दिए। फार्मूला पहले से जानते हो, F1² F3² 2F1 F3 इंटू एंगल बिटवीन देम। तो दोनों के बीच एंगल 90 का है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो कोई कोई स्टूडेंट cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसको छोड़ देना, डायरेक्ट लिखना F1² का वैल्यू F मान लिए, दोनों तो इक्वल है। F3 भी F मान लिए, तो ये हो गया √2F। दिस इज इक्वल टू √2F का वैल्यू F1 और F3 दोनों इक्वल है। देख लो क्या है, KQ बाई A²। अब हम लोग क्या निकाल देंगे, F2। तो F2 का लिख दिए हैं, F2 का ये लिखा हुआ है, देख लो, KQ इंटू Q² बाई 2A²। सो टोटल फोर्स या नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, डेट इज F नेट क्या हो जाएगा, तो ये F2 और F1 3 दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, दोनों को प्लस कर देंगे।
दोनों को प्लस कर देंगे, जो आएगा सो आंसर होगा। F2 और 1,3 को प्लस कर देंगे, F2 और F1, तो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो बस प्लस कर देंगे, जो आएगा सो आंसर होगा। तो F नेट इजकल टू F2 का वैल्यू है K Q² बाई 2A², F1,3 का वैल्यू है √2 K Q बाई A²। यही छोड़ देना, या थोड़ा कॉमन ले लेते हैं, जैसे Q कॉमन आ रहा है, A² कॉमन आ रहा है, तो Q² है, Q कॉमन लिए थे, वो Q बच गए, यहाँ 2 बच गया, K Q² बाई 2A²। इसमें क्या बच जाएगा, K कॉमन लिए, Q कॉमन लिए, बच गया √2 Q, A² कॉमन लिए, ये आंसर हो गया। अब इसका कहा पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालो इसी का। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो यह स्क्वायर है, साइड्स A है और चार गो चार्ज है, साइड्स A है, ये चार्ज क्या है Q Q Q Q, तो चार, ये पोटेंशियल एनर्जी दिक्कत होगा तो इसके आगे वाला वीडियो में इसका फार्मूला भी बताएंगे। तो देखो बनाने का तरीका 11 क्लास में भी आप लोग बनाए होंगे। तो क्या करेंगे, मान लेते ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो वो पेयर बनेगा 1 2, फिर 2 3, फिर 3 4, 4 1 प्लस, देखो 1 2 2 3 3 4 4 1, और एक बनेगा ये 1 3 1 3, और एक बनेगा 2 4, 6 पेयर बना। बताओ ये डिस्टेंस डायगोनल कितना हो जाएगा, √2A। बस हो गया, फार्मूला खाली लिख देंगे 1 और 2, K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस है, ये फार्मूला होता है। 2 3 भी देख लो, K Q1 Q2 बाई साइड से, फिर 3 4 भी K Q1 Q2 बाई A, फिर ये भी K Q1 Q2 बाई A, 4 गो हो गया। अब 1 3 K Q² बाई डिस्टेंस √2A, 2 4 K Q² बाई √2A हो गया। कॉमन लेके आंसर खाली कर देंगे, जो आएगा सो आंसर होगा। ये हो गया 1 2 3 4 4 Q बाई A, ये हो गया K Q², चाहे कॉमन ले लो K बाई √2A कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा Q² प्लस Q²। यही आंसर छोड़ दोगे या कॉमन इसमें भी ले लोगे, इसमें K छूट गया है, K × 4 1 2 3 4 K Q बाई A, कॉमन लेके यही आंसर करोगे। एनर्जी का यूनिट जूल होता है, यही आंसर रहने दोगे, K कॉमन ले सकते हो या यही छोड़ दोगे। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 चार्जेज है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 3 पॉइंट चार्जेज Q -4Q एंड 2Q, Q 3 पॉइंट चार्जेज Q -4Q and 2Q are placed at the vertices of an equilateral triangle of sides L as shown in figure. Obtain the expression for the magnitude of resultant electric force acting on charge Q. Q पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा है। सेकेंड पार्ट है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्ज एट इनफिनाइट डिस्टेंस। चलो इसमें भी, ये भी 3 मार्क्स का है। तो 3 चार्ज इक्विलैटरल ट्रायंगल पर रखा हुआ है, फिर से देख लो 3 चार्ज है और ये रखा हुआ है, ये फिगर में रखा हुआ है Q -4Q और Q, ये रखा हुआ है, दिया हुआ है। मान लो ये A है, ये B है और ये C है, साइड्स L है। तो कहता है Q पर फोर्स निकालो।
क्यू पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो। तो देख लो ये क्यू पर फोर्स निकालते हैं, इस क्यू पर। तो सबसे पहले बी वाला इसको क्या करेगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो बी वाला इसको अपना तरफ खींचेगा, ये एफ बी हो गया। ये 2Q है, ये 2Q है, Q -4Q 2Q यहाँ पर है। तो ये 2Q क्या करेगा, प्लस है, ये भी प्लस है, रिपल्सिव लगाएगा, मतलब ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया FC। तो बी वाला माइनस है इसलिए अट्रैक्ट करेगा, और सी वाला प्लस है तो रिपल्सिव लगाएगा, तो रिजल्ट ये हो गया, ये एफ नेट हो गया, रिजल्टेंट फोर्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये भी, और इक्विलैटरल में ये 60 ये 60, तो 60 60 120 हो गया। तो खाली फार्मूला लिख देंगे, आंसर कर लेंगे। तो फार्मूला पहले एफ भी लिख रहे हैं, क्या फार्मूला होगा, के Q1 4Q, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, माइनस दे देंगे गलत हो गया, माइनस के बदले अट्रैक्शन देना, के Q1 Q2 बाई एल स्क्वायर। FC क्या होगा, के Q1 2Q Q बाई एल स्क्वायर। सो रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट, रिजल्टेंट फोर्स क्या करेंगे, एफ बी स्क्वायर FC स्क्वायर 2FB FC इंटू कॉस 120 अंदर रूट, वैल्यू रख देंगे 4K Q इंटू Q स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। FC का 2K Q स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, 2K Q स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस 2FB 4K Q स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। FC 2K Q स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। कॉस 120 का वैल्यू आप लोग जानते हो, -1/2 अंदर रूट। अब सोल्व कर लेंगे जो आएगा आंसर। तो चलो सोल्व करते हैं। ये हो KQ स्क्वायर KQ स्क्वायर KQ स्क्वायर KQ स्क्वायर, के स्क्वायर ये भी हो गया, Q स्क्वायर, एल स्क्वायर L4 ये भी हो गया, L4 ये भी हो गया, L4 ये भी होगा। तो अंदर रूट के बाहर निकालोगे तो KQ स्क्वायर बाई एल स्क्वायर बाहर निकालिए, KQ स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बाहर निकाले अंदर रूट के बाहर, तो अंदर रूट इसको हटा दिए। तो ये बचा कितना, 4 चौका 16 बचा। ये कितना बचा, ये बच गया 2 2 जा 4, KQ स्क्वायर का होल स्क्वायर ना। अब इसमें देख लो, ये 2 है, ये 4, तो KQ स्क्वायर बाहर निकालिए, होल स्क्वायर अंदर उठ के बाहर, एल स्क्वायर भी बाहर निकला, तो ये कितना बचा, प्लस माइनस माइनस, पहले तो माइनस कर दो, 2 और 2 कटा दो, तो ये बचा 4 गुना 8। आंसर हो गया KQ स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, 16 4 20 में से 8 गया, अंदर रूट 12, ये आंसर हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट कहता है कि जब चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हो, सेकेंड पार्ट क्या पढ़े, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्ज एट इनफिनाइट डिस्टेंस, सेपरेट द चार्ज एट इनफिनाइट डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड पार्ट क्या हुआ, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहा इन्फिनिटी, और इनिशियल का कर दो, तो इन्फिनिटी का फार्मूला U इज इक्वल टू फार्मूला तो अभी अभी बताए KQ1 Q2 बाई R, तो R इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। अब ये इनिशियल, तो इनिशियल देख लो फिगर में क्या था, साइड्स तो L था, यहाँ Q, यहाँ -4Q, यहाँ 2Q, साइड्स L। फार्मूला लिख देंगे, 3 पेयर बनेगा, कितना पेयर बनेगा, 3 पेयर, U1 2 2 3 3 1, 3 गो पेयर बना, 0 छोड़ दो, माइनस हो गया। U1 2 क्या हो गया, ये मान लो 1, ये मान लो 2, ये मान लो 3, तो Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर -4Q बाई L, प्लस U2 3, ये दोनों Q1 -4Q Q2 2Q बाई L। अब हो गया 3 1 Q1 Q2 बाई साइड से। कैलकुलेशन कर लोगे जो आएगा सो आंसर होगा। ये ब्रैकेट के बाहर में कर देना, ये माइनस बाहर में है, तो ये -0 हटा दिए,
क्या हो गया, ये हो गया -4k⁴/L। ये भी -4, 4 2 जा 8 k⁴/L, ये +2k⁴/L। सब इक्वल है। 8 4 12 में से 2 गया, -10 बचा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 10k⁴/L जूल हो गया। ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in uniform electric field of magnitude दिया हुआ है। फिगर देखते हैं। कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो क्या क्या दिया हुआ है, फिगर बनाते हैं। गिवन है एस इजकल टू 1.5 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और टी आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो फिगर देख लो, ये फिगर दिया रहेगा, ये है, ये माइनस एक इलेक्ट्रॉन है, माइनस डिस्टेंस एस है यहां से, जिसका वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल देना, तो ये मीटर हो गया, ये एस हो गया, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देना। अब टी निकालना है, तो फार्मूला तो बताए हैं आप लोग को। प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, बता चुके हैं। एस इजकल टू आप लोग जानते हो ut + ½ यू तो 0 है, तो एस इजकल टू ½ सो t² इजकल टू 2s/a। डायरेक्ट भी फार्मूला लिख सकते हो, 2s/a √, ये फार्मूला हो गया। ए का फार्मूला तो F इजकल टू QE होता है, जो भुलाए हो और रफ करना, E इजकल टू F/Q, तो F इजकल टू QE, F इजकल टू MA QE, सो A इजकल टू QE/A। ये फार्मूला हो गया। हमारा आंसर ये है, ये समझाने के लिए गया। अब वैल्यू खाली पुटअप कर देंगे, जो आएगा सो आंसर होगा। तो T इजकल टू आपका आंसर हो गया, T इजकल टू 2s/a। ए के जगह पर Q है, Q के जगह पर इलेक्ट्रॉन है, माइनस नहीं लेंगे, इलेक्ट्रॉन E/m, m ऊपर चल गया, ये अंदर √ ये फार्मूला हो गया। Q के जगह पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रख दिए, वैल्यू पुटअप कर दो, अब कैलकुलेशन कर लो। एस का वैल्यू 1.5 10 - 2 मीटर में बदलिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा क्वेश्चन में, बोर्ड का क्वेश्चन में पहला पेज में दिया रहेगा। तो पहला पेज में देख लेना, इसे तो आप लोग केमिस्ट्री में ये रट लिया होगा, 10 - 31 होता है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू चार्ज का जानते हो, इतना, ये भी पहला पेज में दिया रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2 × 10⁴ अंदर √ 2 और 2 कटा देना, कैलकुलेशन कर लेना, अप्रोक्सीमेशन मेथड से कटा भी सकते हो। कैलकुलेशन करोगे अप्रोक्सीमेटली 2.9, कैलकुलेटर से नहीं अपने से करना, हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, जल्दी बने। तो ये हो गया। अब प्रोटॉन के लिए क्या करोगे, तो हम मास ऑफ प्रोटॉन, जैसे फॉर प्रोटॉन के लिए क्या करोगे, तो अपने से बनाना। प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, फार्मूला तो वही हो जाएगा, 2s मास ऑफ प्रोटॉन दिया रहेगा पहला पेज में। इलेक्ट्रॉन चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन, एस का वैल्यू दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन भी दिया रहेगा क्वेश्चन में। बोर्ड का क्वेश्चन में पहला पेज में रहता है, इसे आप लोग हो सकता है रटा हुआ भी होगा, 10 - 27 kg होता है, रख देना, जो आएगा सो आंसर होगा। प्रोटॉन के लिए सोल्व कर लेना, फार्मूला तो वही रहेगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटॉन के लिए कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, अब 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो
4 नंबर में क्वेश्चन है, a wire AB of length L has a linear charge density lambda is equal to kx, where x is measured from the end A of the wire. This wire is enclosed by a Gaussian hollow surface. Find the electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक रड है जिसका लेंथ ए बी है, एक्स यहां से नापना है, इधर से यहां से ये एक्स है, इसका रड का लेंथ दिया हुआ है और लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है के एक्स। टोटल लेंथ रड का एल है, ए बी का लेंथ एल है। अब ये गॉसियन सरफेस में बंद है, तो फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला बता चुके हैं, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज व्हिच इज क्लोज। तो क्यू कितना है यही निकालना है। तो आप लोग को फॉर्मूला बताए थे कैलकुलस में, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स होगा। तो लैम्डा का वैल्यू के एक्स है, तो डी क्यू बाई डी एक्स हो गया। सो डी क्यू इज इक्वल टू के एक्स इंटू डी एक्स हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, देयरफॉर इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दिए के एक्स डी एक्स। एक्स का वैल्यू ए पर 0 हो गया और बी पर टोटल लेंथ एल हो गया। मैथ्स जानते हो, के एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 0, ये हो गया एल। क्या आंसर आ गया, के एक्स के जगह पर एल बाई 2, ये हो गया के एल स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन 1 में, जो आएगा सो आंसर होगा। इक्वेशन 1 में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, आंसर इज इक्वल टू क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1/एप्सिलॉन नॉट, और क्यू का वैल्यू क्या निकाले, के एल स्क्वायर बाई 2, ये आंसर हो गया। तो ये आप लोग थ्योरी गॉसेस का बना चुके हैं। थ्योरी आप लोग इसके पहले यदि बना लिया होगा तो एकक न्यूमेरिकल्स बनाने में इंटरेस्ट लगेगा और 100% हम लोग स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन थोड़ा छूट गया है, वह बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वो मेरे में, क्वेश्चन जो लिख कर दिए हैं 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है सो देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे उसको, एक एकदम आसान है। एक स्क्वायर प्लेट है, यह स्क्वायर प्लेट है, साइड्स डी है, और इसका सेंटर से d/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बाबू एकदम आसान है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इसको बंद करना होगा। तो ये पहला वीडियो में बता भी चुके हैं। तो इसको बंद कैसे करोगे, तो एक दीवार इधर बनाओगे, एक दीवार इधर, एक दीवार इधर, एक दीवार इधर, और ऊपर छत, तब ने बंद होगा, मतलब क्यूब बन जाएगा। इसको जब बंद करेंगे तो ये क्यूब बन चुका होगा, क्यूब बन चुका होगा। क्यूब बना के भी देख लोगे, क्यूब बन चुका होगा। जैसे हम एक प्लेट ले लिए, ये क्यूब बन चुका होगा। जैसे 1 मिनट, ये सेंटर हो गया। ये एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड्स ए था, ये भी ए है, तो ये साइड्स डी था। तो बताओ हमको एक के लिए निकालना है, इसके लिए निकाल, एक फेस दिया हुआ है, तो कई फेस हो गया, 1 2 3 4, एक आगे एक पीछे 6। क्यूब में 6 फेस होता है, आप लोग जानते हो। तो फ्रॉम गॉसेस थ्योरम बस हो गया। फ्रॉम गॉसेस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज व्हिच इज क्लोज। तो क्लोज 6 फेस से हुआ, और एक सरफेस इसका दिया हुआ था, तो 1 फेस एक छठा हिस्सा हो गया।
यही आंसर हो गया। बस कहा साइड्स को डबल कर देंगे, तो साइड्स पर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है। तो खाली लिख देना नो इफेक्ट, साइड्स को डबल कर देंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, ये 3 था। तो हम लोग 1 2 3 4 कर चुके, 5 भी कर चुके। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 रिंग है, आइडेंटिकल है, 2 आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स 1 and 2 of radius r, each having linear charge density माइनस लैम्डा एंड प्लस लैम्डा, ये दिया हुआ है। द लूप्स आर प्लेस्ड कोएक्सियली है विथ देयर सेंटर्स आर बाय √3 डिस्टेंस अपार्ट। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप 1। देख लो, देयर आर 2 कोएक्सियल रिंग है, कोएक्सियल रिंग माने दोनों का एक्सिस सेम है। ये 2 रिंग है, दोनों आइडेंटिकल है, और सेंटर ये 1 है, ये 2 है, ये सेंटर C1 C2 है, ये ज्वाइन किया हुआ है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में r/√, और ये रेडियस r है, ये रेडियस r है। बस दूसरे के कारण पहले पर निकालो। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो कि 0 होता है, ये प्लस लैम्डा। सेंटर पर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो 1 के कारण 1 पर ही 0 हो गया। तो इसके कारण आपको 1 पर निकालना है, 2 के कारण 1 पर निकालना है। तो इसका तो अपना फील्ड है नहीं, तो 2 के कारण इस पर क्या फील्ड होगा ये आपको निकालना है। तो मान लो कि ये क्या है, एक्सिस है, तो ये एक्सियल पॉइंट एक्सिस है, तो एक्सिस का डिस्टेंस दिया हुआ है, और फॉर्मूला बता चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू KQX बाई r² x² पर पावर 3/2। यहाँ x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, r/√3, और रेडियस तो r है ही। बस सोल्व कर लो। सो E इज इक्वल टू K का वैल्यू 1/4πε भी लिख सकते हो। Q x के जगह पर r/√3, और यहाँ हो गया r² x², तो r²/3 पर पावर 3/2। सोल्व कर लेंगे, ये जो का त्यों हुआ, ये कितना हो गया, अब K ही लिख देते हैं, आसान होगा। इसका वैल्यू K है, लास्ट में लिख देना, QR/√3 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, 3 और 1 4, 4r² पर पावर 3/2। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इधर होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। और कैलकुलेशन कर दोगे, जो आएगा सो आंसर हो गया। तो निश्चित रूप से थ्योरी यदि पढ़ा हुआ है तो फार्मूला का लिस्ट बनाना और ये खुद से वेरीफाई करना क्वेश्चन का कि बनता है कि नहीं। KQR/√3 कटा भी सकते थे, अभी नहीं कटाए, इंटू ए कम करते हैं समझाने के लिए, 2r/√3, 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 2 दूना 4 हो गया, r² हो गया, √3 का 3 हो गया, पावर 3/2, 2 2 कट गया, क्या बच गया, KQR √3 कटाएंगे एगो, यहाँ 3 है, तो 2 का Q 8 हो गया, R का Q हो गया, और ये हो गया √3 एगो कट गया, तो 3 करेंगे तो 1 कट गया, तो ये √3 का स्क्वायर बच गया। आंसर हो गया 3। K का वैल्यू बता चुके हैं 1/4πε0, Q एगो R कट जाएगा, r² बचेगा, 8 बचेगा, ये दिस इज द आंसर। डायरेक्शन बता चुके हैं। Q का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो तुम यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और लेंथ रिंग का 2πr होता है। सो Q इज इक्वल टू 2πr इंटू लैम्डा रख देना यहाँ पर, जो आएगा सो आंसर होगा। बस अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक इजी आसान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करेंगे।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल